हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे ट्रायंगल्स लेसन की एक्सरसाइज नंबर 2 को, जो कम्प्लीटली बेस्ड है थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स पर। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 1 एंड 2, ये दूसरा फिगर है। इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल BC, जो DE है वो पैरेलल है BC को। दोनों क्वेश्चनों में DE इज पैरेलल टू BC, दोनों इसमें। फाइंड EC इन द फर्स्ट डायग्राम एंड AD इन द सेकेंड डायग्राम। तो देखो DE इज पैरेलल टू BC, तो इस ट्रायंगल में अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लगा सकते हैं। यस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लगाना है, पढ़ा है ना अपन ने। ये होता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये BPT। अगर कोई लाइन पैरेलल है सेकंड साइड पे, एक साइड को ट्रायंगल के, तो बची हुई दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel BC, DE is parallel to BC, ठीक है। DE है पैरेलल BC को, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। व्हाट इज AD 1.5, व्हाट इज DB 3, व्हाट इज AE 1 और यह है EC। ये देखो क्या होगा, 1.5 1 जार 1.5 2 जार यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। 1.5 यानी 3 का आधा है ना, तो 1.5 1 जार और 1.5 2 जार यानी 3। क्रॉस मल्टीप्लाई EC इंटू 1 1 इंटू 2, तो EC की वैल्यू आ गई, ठीक है। EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेकेंड डायग्राम दिख रहा है, वहां AD पूछा हुआ है, वहां भी कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DE is parallel to BC by basic proportionality theorem, AD upon DB is equals to AE upon EC, ठीक है। AD upon DB is equals to AE upon EC, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। AD upon DB is equals to AE upon EC। इसमें देखो क्या हुआ, AD upon DB यानी 7.2, AE upon यानी 1 upon 8 into 5.4 यानी AD is equals to 1.8। ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू के उधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर ध्यान देना, 1 जार 3 जार यानी 1 इंटू 7.2 अपॉन 3 1 जार 3 2.4 जार, 1 इंटू 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर, यानी जो AD आ गया वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यानी AD की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, 2.4 सेंटीमीटर आ चुकी है। AD की वैल्यू, AD की वैल्यू आ चुकी है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा, ये दो चीजें हम लोगों को पूछी हुई थी। आखिर में साथ में आंसर लिख लो। कैंसलेशन वगैरह तुमको जमने होना अभी, ये कैसा क्या कैंसिल हुआ, ठीक है ना। देखो 18 के टेबल में 54 आता, कितने जार 3 जार आता, तो 18 1 जार 18 3 जार यानी 1.8 5.4 एक ही बात है ना, है ना। फिर 3 आ गया, तो 3 जो था नीचे वो 72 को कैंसिल करता, 3 24 जार 72, तो 3 2.4 जार कितना होगा, 7.4 आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा है। ये आ गया 2.4। आंसर लिखेंगे, पहले का आएगा EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और सेकंड आएगा AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ओके चलो, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें अपन ने बीपीटी का यूज करे। समझ में आ रहा ना बीपीटी कैसा है? तो ठीक है, आराधन में पैरेलल दिया है तो बीपीटी का यूज, जब रेशियो दिया है ऐसा, ये ऐसा रेशियो दिया हुआ है और पैरेलल दिखाना है तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज आराधन में देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को भी ध्यान में आएगा। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. ठीक है ना? मतलब क्या है उस चीज का? E और F जो ऐसे पॉइंट्स है जो PQ और PR साइड्स पर है ट्रायंगल के, तो वो जो E और F पॉइंट पर से जाने वाला जो सेगमेंट है, उस EF सेगमेंट को QR, EF सेगमेंट QR को पैरेलल है या नहीं है ये बताना है। और उसके लिए उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कुछ सेगमेंट्स के लेंथ दिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कुछ सेगमेंट्स के लेंथ दिए हुए हैं। तो जैसा डायग्राम कैसा बनेगा? सपोज मान के चलो ये PQR ट्रायंगल है, उस पे ये E पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया। तो ये जो EF को जोड़ने वाली सेगमेंट है वो पैरेलल है QR को, ये बताना है। अब ये कब होता? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। याद करो, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोगों ने पढ़ा है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो जो लाइन है वो तीसरे साइड को पैरेलल रहती, यानी PE/QE, PF अपॉन FR को इक्वल आ जाएगा। तो EF इज पैरेलल टू हो जाएगा QR बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम लोग पहले चेक करेंगे PE/QE या EQ, फिर चेक करेंगे PF/FR। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो ये बोलेंगे EF इज पैरेलल टू QR। हमें चेक करना है ना हर एक के लिए, 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हम लोगों को, हर एक के लिए चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे। पहले सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे P जो भी है 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। FR हो गया। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, जो चाहिए PE/EQ 3.9/3। अब देखो दोनों को मैं करता हूँ, दोनों को मैं करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई। पॉइंट वाला नंबर नहीं रखना है, पॉइंट वाला नंबर नहीं रखना है मेरे को ऊपर में, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता। ये हो जाएगा 39/30। ठीक है, ये हो जाएगा 39/30। अब करता हूँ PF/FR। दोनों को छोटा करेंगे, 2 से कैंसिल होता। 36 का आधा कितना है? 36 का हाफ 18, 24 का हाफ 12, दोनों भी 6 से कटते 0.3 है ना। 6 इंटू 0.3 करेंगे तो वही आएगा 1.8, और 6 इंटू 0.2 करेंगे, फिर ये 0.3 को करो 10 से मल्टीप्लाई, और 0.2 को भी करो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को? PE/EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF/FR। है क्या इक्वल? नहीं है। ठीक है, इस क्यू कैसा हुआ देखो, इसको मैंने सिंपल बना लिया फ्रैक्शन में, 39/30 आया। इसको पहले 2 से कैंसिल करते लेके गया, फिर 0.3 0.2 आया था, दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 बन गए। ये दोनों सेम आए क्या? नहीं आए, यानी ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अगर ये इक्वल आए होते तो EF पैरेलल होता QR को, इक्वल नहीं आए हैं तो EF पैरेलल नहीं है,
QR को। ये हमको सिखाया किसने, लेकिन कॉन्वर्स ऑफ BPT ने। तो हम देखो इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT EF is not parallel to QR। EF QR को पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये होता तो होता PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होता तो हम बोलते कि वो पैरेलल है, नहीं है तो नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा, सॉल्यूशन में लिख दूंगा ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन वाली स्लाइड है। चलो क्या बोलूंगा अभी मैं, सीधा सीधा करूंगा PE अपॉन EQ यानी 4 अपॉन 4.5, इसको भी 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि अपने को 4.5 नहीं चाहिए, तो ये हो गया 40 अपॉन 45। ये सब 5 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 5 8 जार 5 9 जार, ये हो गया 8 अपॉन 9, ठीक है। एंड PF अपॉन FR ये बना 8/9 है 8/9। तो अब हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिल रहा हमको, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR मिल रहा है हम लोगों को। ये मिल रहा है यानी बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्वर्स, EF इज पैरेलल टू QR। EF पैरेलल हो गया QR को। आराधन में चलो इसी टाइप में जो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया है वो आप लोग खुद करके देखेंगे। मैंने पहला और दूसरा बताया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड में तीसरा भी है, वो आपके लिए होमवर्क है। जो थर्ड पार्ट है इसका वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग करो ये पहले दूसरे का स्क्रीनशॉट, तीसरे के लिए जगह छोड़ो। फिर हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि जो LM है, LM इज पैरेलल टू CB। जो LM है इज पैरेलल टू CB, ठीक है। LN पैरेलल टू CD ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो LM पैरेलल CB दिया है तो इस ACB ट्रायंगल में BPT लगाएंगे। ACB ट्रायंगल में BPT लगाएंगे तो क्या होगा, AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। फिर वैसे ही हम लोग लगाएंगे ACD में, तो ACD में क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो जा रहा है, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND हो जा रहा। इसका कर लेंगे हम लोग रेसिप्रोकल। हमको ये चाहिए ना, AM अपॉन AB चाहिए ना, तो हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल। देखो क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उल्टा कर देना, ND ऊपर AN नीचे। इसमें करना है अभी हमको +1, दोनों इसमें करना है +1। कर दिए +1 तो क्या हो जा रहा, देखो MB प्लस AM अपॉन AM, ND प्लस AN अपॉन AN, क्या हो रहा, MB प्लस MB प्लस AM यानी AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू AB प्लस AB अपॉन AM हो गया, और ND प्लस AN यानी AD अपॉन AN। फिर से कर लेने का रेसिप्रोकल, आराधन में रेसिप्रोकल कर लेने का, पलटा देने का, ठीक है। तो ये मैंने रफली बताया तुम लोगों को। अभी अपन फेयर में करेंगे, देखो कैसे कर रहा हूं।
बीपीटी पूरा लिखना पड़ेगा ना। देखो प्रूव करते वक्त मैं लूंगा इन ट्रायंगल ACB AL अपना ACB में जो रहेगा वो रहेगा AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल ACD AN upon ND is equals to AL upon LC by BPT। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। therefore अब देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से वी गेट क्या मिल रहा है, दोनों की राइट हैंड साइड देखो AL अपॉन LC AL अपॉन LC है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगी इक्वल। अब हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल, MB ऊपर AM नीचे, ND ऊपर AN नीचे। क्या करें हम लोगों ने, टेकिंग रेसिप्रोकल, हम लोगों ने लिया रेसिप्रोकल। अब हम लोग करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। आ रहा ध्यान में, तो क्या हो जाएगा वो MB प्लस AM प्लस 1 ND प्लस AN प्लस 1। इधर ध्यान देना, MB ये है तो हो जाएगा देखो MB प्लस AM इंटू 1 AM अपॉन AM, ND प्लस AN इंटू 1 यानी AN अपॉन AN। ये A प्लस B प्लस 1 है तो क्या होता है A प्लस 1 इंटू B अपॉन B यानी A प्लस B बाय B, है ना, ऐसा ही किया होगा मैंने, ठीक है। तो MB प्लस AM क्या दिख रहा है, AB अपॉन AM, और ND प्लस AN यानी AD अपॉन AN। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। इसमें हम लोग ये भी मेंशन करेंगे कि भाई AMB कोलिनियर है, साथ ही साथ AND भी कोलिनियर है, इसलिए इनका एडिशन ये भी लिख सके अपन, MB प्लस AM, है ना, वो कोलिनियर है इसलिए तो एडिशन लिख सके। फिर लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, अभी हम लोग फिर से क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो AM जाएगा ऊपर, AB आएगा नीचे, AN जाएगा ऊपर, AD आएगा नीचे। यही हमें प्रूव करना था। हाई सिंपल, लेकिन 2 से 3 मार्क के लिए मिलेगा। ये रेसिप्रोकल वगैरह लेना, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ये सारी चीजें बड़ी केयरफुली करना पड़ती है, अदरवाइज मार्क नहीं मिलते। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता इन फिगर DE is parallel AC, DE is parallel AC and DF is parallel AE, then show that BF upon FE is equals to BE upon EC, BF upon FE is equals to BE upon EC। ये शो करने बोला, ठीक है, और दिया है DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। तो जो दिया है ना उसका बराबर यूज करना है। देखो जो दिया है ना उसका बराबर यूज करना है। देखो कैसे हम लोग क्या करेंगे ना, जो ट्रायंगल में वो अप्लाई होता है, जैसा DE पैरेलल AC ये ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा ABC में, तो उस ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC दिया हुआ है हमको। DE पैरेलल AC में BPT लगाओ, BPT लगाओ, क्या होगा, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेंगे
जिसमें ये अप्लाई होता है, डी एफ पैरेलल ई किसमें होता, डी एफ पैरेलल ई ये इसमें होता है बी ए ई में या फिर ए बी ई में। इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई बाय बीपीटी, बीपीटी लगाओ, डी एफ पैरेलल ए ई है, बीपीटी लगाओ उसमें, डी एफ पैरेलल ए ई में बीपीटी लगाओ। क्या होता है बीपीटी, बोलो बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, डी एफ पैरेलल ई है तो क्या होगा बीपीटी उसमें, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, from equation 1 and 2 we get क्या होगा, BE is equals to EC, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, BE अपॉन EC is equals to BF अपॉन FE, यानी कि BF अपॉन FE is equals to BE upon EC। आराधन में यही हमको करना था वहां पर प्रूफ है। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 मार्क के लिए पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है DE parallel OQ and DF parallel OR, DE parallel OQ, DF parallel OR, ठीक है, और EF is parallel to QR, EF is parallel to QR, ठीक है। आराधन में तुम लोगों के अब इधर ध्यान देना है तुम लोगों ने, ठीक है, यानी DE parallel OQ, DF parallel OR, ठीक है, ये दिया हुआ है, और EF पैरेलल OR दिखाना है। देखो EF कब दिखेगा पैरेलल OR को, जब PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PF अपॉन FR। ये दिखा दिए तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR। अब ये दिखाने के लिए इक्वल हमें इसकी मदद लेना है, ये DE पैरेलल OQ तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन OP, DF पैरेलल OR, therefore PF अपॉन FR is equal to PD अपॉन DO, तो PD अपॉन DO कॉमन हो जाएगा तो अपने आप ये मिल जाएगा हम लोगों को। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन। देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल दिख रहा, POQ ट्रायंगल में क्या हो रहा है, DE पैरेलल OQ बाय BPT, पैरेलल दिया है तो BPT का यूज होगा, क्या होगा, PE अपॉन EQ is equals to PE अपॉन EQ is equals to PD अपॉन PE अपॉन EQ is equals to PD अपॉन DO। हो जाएगा BPT से, या ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाय BPT सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद में उधर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR बाय BPT, POR में BPT के हिसाब से क्या होगा, PF अपॉन FR, ये इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। फ्रॉम 1 एंड 2, जो 1 और 2 इक्वेशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, दोनों इक्वेशन की आप लोग राइट हैंड साइड चेक करो, है सेम, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, P अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, इक्वेशन नंबर 3। अब ये P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, जब ऐसा होता है PF अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये क्या हो जाएगा, EF
EF is parallel to QR. EF will be parallel to QR. EF किसको पैरेलल हो जाएगा? QR को पैरेलल हो जाएगा. EF will be parallel to QR. अब ये पैरेलल टू QR ही हमें शो करना है. हम लोगों ने BPT का यूज करे, BPT से यूज करने के बाद में वो प्रूव करने के लिए कॉन्वर्स ऑफ BPT. आराधन में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क वगैरह के लिए पूछे जाते हैं. आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या बोलता है. इस क्वेश्चन में ये फिगर हमको पहले से दिया हुआ है और बोला क्या है, पॉइंट्स A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली. यानी जो पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स, A, B और C, OP, OQ और OR पर प्रेजेंट है. सच दैट जो AB है ना, वो AB पैरेलल है PQ को, AB पैरेलल है PQ को, AC पैरेलल है PR को, AB पैरेलल है PQ को, AC पैरेलल है PR को. दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR. अब BC को QR से पैरेलल दिखाना है तो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR रहना चाहिए. OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR अगर आ जाता है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR हो जाएगा. BC पैरेलल QR हो जाएगा BC पैरेलल QR. तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको. हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये पैरेलल दिया है ना इसको, ये पैरेलल दिया है ना इसको, तो यहाँ BPTs लगाएंगे. जो पैरेलल दिया है वहाँ BPTs लगाएंगे और उनसे कंक्लूड करके हम लोग ये प्रूव करेंगे. उनको जोड़ के यहाँ BPT लगा के इन दोनों को जोड़ के ये प्रूव करेंगे और ये प्रूव हो गया तो हमारा BC पैरेलल QR प्रूफ हो जाता. अब देखो कैसे, ये सारा मैंने गिवन में लिख लिया. देखो मैं जो गिवन से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो भी आपके आंसर्स का हिस्सा है. पहले गिवन लिखना पड़ता, फिर टू प्रूव और फिर प्रूफ. इस हिसाब से चलना पड़ता है. दिस इज टू अ पार्ट ऑफ योर आंसर. इसी पैटर्न में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं. देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ पहले ट्राइंगल. इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में क्या पैरेलल है, AB पैरेलल PQ है. AB पैरेलल PQ, तो अब हम लोग लगाएंगे OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ बाय BPT. किसकी मदद से, BPT की मदद से. फिर अब दूसरा ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें दिया है ना AC पैरेलल PR. इन अ ट्राइंगल OPR AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR. Therefore AC पैरेलल PR का मतलब क्या है, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR. ये भी BPT के वजह से ही आया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. आप अच्छे से डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हो. मैं जो लिख रहा हूँ ना उसके साथ साथ आप डायग्राम भी ऑब्जर्व करते चलो. डायग्राम में क्या दिया है, ठीक है ना, अपने आप आपको आंसर मिलेगा. तो BPT फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या सिखाया 1 और 2 ने. फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हमको क्या मिला, 1 और 2 से हमें ये मिला OA अपॉन EP दोनों जगह कॉमन है. तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR. ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, या नहीं भी बोले इक्वेशन नंबर 3 बोलो. ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे. पहले का वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, OB अपॉन BQ है इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR है. ये हमको जरूरत है. अब मैं देखो ट्रायंगल में जा रहा है, जो जरूरी ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल OQR क्या दिया है, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR बाय इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स लग गया,
कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कॉन्वर्स क्या बोलता है, बीसी इज पैरेलल टू, आ रहा ध्यान में है ऐसा ये इजी क्वेश्चन, तो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, है इजी, कर लो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दो ऐसे क्वेश्चन है, ये है तो बेसिकली प्रॉपर्टीज, ये है तो बेसिकली थ्योरम्स, लेकिन ये क्वेश्चंस के रूप में आपके कोर्स में दिए हुए क्वेश्चंस के रूप में है ये प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज का हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट a line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। यानी क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, उस ABC ट्रायंगल के AB साइड के मिड पॉइंट से निकला हुआ, सपोज मान के चलता हूं मैं ये जो D पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, इस पॉइंट से निकली हुई लाइन जो कि पैरेलल है BC को, BC को क्या है वो पैरेलल है, तो जो तीसरी साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगी, वही बोल रहा। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड, इट इंटरसेक्ट इट्स बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी जो तीसरी साइड है इसी उसको बाइसेक्ट करते हुए निकलता है। बाइसेक्ट करते हुए निकलना यानी AE और EC इक्वल होना, AE और EC इक्वल होना यानी E इज द मिड पॉइंट, यानी बाइसेक्ट करना है मिड पॉइंट पर से जाना। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC, AC का क्या है वो मिड पॉइंट है। आराधन में अब गिवन में अपन क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस पर से हम लोगों ने डायग्राम बनाया, और डायग्राम में हमें क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें पॉइंट D जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू DB, AD और DB आपस में इक्वल रहेंगे, और साथ में हमें दिया है ये जो D है ये पैरेलल भी है BC, ये भी हमें गिवन है। अब देखो इसका हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है। हम लोग लेंगे सीधा सीधा इन अ ट्रायंगल ABC, बोलेंगे बाय बीपीटी, अपना बोलेंगे D जो है वो पैरेलल है किसे, BC को, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और इसीलिए हम लोग बीपीटी लगा देंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये क्या है हम लोगों के लिए, AE अपॉन EC, ये क्या है हम लोगों के लिए, ये जो है हमारे लिए ये क्या हो गया, बाय बीपीटी आ रही है। कैसे आया ये, बीपीटी के मदद से आया। अब बीपीटी के मदद से आ जाने के बाद में हम लोगों को ये बोला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हमने लिया ही क्वेश्चन में वैसा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको इक्वेशन 1 भी बोलना है साथ साथ में, इसको इक्वेशन 1 भी बोलना है साथ साथ में, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AD जो है वो इक्वल रहेगा DB को, D मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो वो दोनों सेम रहेंगे, इसको बोलेंगे 2। अब बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा, 1 और 2 से हमको ये मिल रहा कि जो AD है, AD और DB का जो आंसर है वो दोनों इक्वल है, यानी AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, देयरफॉर 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, देयरफॉर जो AE है यानी EC इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, सो EC इज इक्वल्स टू AE, EC और AE इक्वल है, इसी का मतलब क्या है, पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ BC।
और देयरफॉर करके थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट आएगा, पूरा का पूरा, ये प्रूफ दैट के बाद का, यहाँ से यहाँ तक के आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा। A line, therefore a line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ये हमने bisects the third side दिखाई। ये तीसरी साइड थी AC, तीसरी साइड को यह मिड पॉइंट आ गया, यानी क्या हो गया, इसने बाइसेक्ट कर दिया AC को, थर्ड साइड को। आप बराबर लिखना उसको समझ करके, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। ये देखो स्टूडेंट, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यूजिंग 6.2 यानी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट a line joining the midpoints of any two sides of a triangle, ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है, मान के चलो ABC है, AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये तीसरे साइड को पैरेलल है, ये शो कर रहा है। ये तो मिड पॉइंट्स दिए है, इसको पैरेलल कैसे शो करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज करके। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, देखो गिवन में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली की स्पेलिंग पूरी लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। टू प्रूफ में हमें ये करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC को, ये दिखाना है। अब देखो प्रूफ बड़ा इजी है। मैं जब मैं इन ट्रायंगल ABC बोलूंगा AD इज इक्वल्स टू DB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का पूरा स्पेलिंग लिखना है। देयरफॉर जब मैं AD अपॉन DB करूंगा, दोनों इक्वल है, तो दोनों के रेशियो का आंसर क्या आएगा, मुझे 1 आएगा, ठीक है। एंड करूंगा मैं, एंड AE इज इक्वल्स टू EC, इसका भी रीजन है E इज मिड पॉइंट की पूरी स्पेलिंग लिखना है AC का। तो जब मैं इसका रेशियो लूंगा AE अपॉन EC, वो भी आएगा 1। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय 1 एंड 2। दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, 1 और 2 की, 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है, ये 1 1 है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आया, ये कब होता है, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। क्या लिखेंगे, इसके नीचे की स्टेप है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके नीचे की स्टेप है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ DE पैरेलल BC। हो गया। थर्ड साइड को, यानी जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, वो तीसरे साइड को पैरेलल है। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम का पूरा लास्ट में, ये यहाँ से प्रूव दैट के बाद से, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। आराधन में किस हिसाब से करना है तो आप लोगों को आराधन में, ठीक है। ऐसे सिंपल से ये 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इसका महत्व बहुत है। आपको इसके ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये प्रॉपर्टी का यूज करे जाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हो सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन, ऑल्सो अंडरस्टैंड दोस 2 sentences too, because they are not only the questions, they are also the property. You have to give preference to these type of questions. Okay, आप लोग करो इनका दोनों का स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट अभी है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AB साइड DC को पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O।
और उस ट्रेपेजियम की डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या शो दैट करना है? हमें ये शो दैट करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम बना दूं, ये बना लिया मैंने ट्रेपेजियम ABCD, और ये है उसके डायगोनल्स जो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो हमको गिवन है वो डायग्राम पर से गिवन लिखना पड़ेगा कि जो ABCD है इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है DC को, AB पैरेलल है DC को, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एट पॉइंट O कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? AO BO CO DO आराधन में ये दिख रहा, ठीक है। इसके बाद में देखो टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव में मेरे को क्या दिखाना है? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो कैसा कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसी पर से प्रॉब्लम कैसा करना है वो भी बता दूंगा आपको। मैं क्या कर रहा हूं? ड्रॉ थ्रू पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE पैरेलल टू AB। थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE, through point O draw line OE parallel to AB. So if that OE line is parallel to AB, it will be also parallel to DC because AB is parallel to DC। आराधन में ये करने से क्या होगा? देखो ये दिख रहा है ADC ट्रायंगल, उसमें OE पैरेलल हो जाएगा DC को, और ये दिख रहा है ADB ट्रायंगल, उसमें OE पैरेलल हो जाएगा AB को। उसमें देखना AE अपॉन ED आएगा इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC आएगा, और सेकंड इसमें आएगा AE अपॉन ED और BO अपॉन OD आएगा। फिर अपन बोलेंगे AE अपॉन ED दोनों जगह आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा और इस ट्रायंगल में भी आ रहा, तो AE अपॉन ED कॉमन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OB अपॉन OD को इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर अपन थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करेंगे तो हो जाएगा। क्या ना, ये जो ADC और ADB में क्या लगाने के लिए हम लोगों ने ये सब करे? BPT लगाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन करे। क्या कंस्ट्रक्शन करे? थ्रू पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O ड्रॉ a line OE parallel to side AB, segment AB, so it will also be parallel to DC। यानी देखो ना, AB को पैरेलल है तो DC को पैरेलल होगा ही, क्योंकि AB DC आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से अपनी बहुत सी चीजें खुल गई। अब वो मैं प्रूफ में लिखूंगा। मैं लूंगा पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC में लूंगा मैं OE पैरेलल DC। देयरफॉर OE पैरेलल DC हो गया, तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे लिखे हमने? BPT से। आप देख लो वहां पे BPT लग रहा है कि नहीं? लग रहा है BPT, लग रहा है। अब मैं ट्रायंगल बदल रहा, अब यहां लगाया ना ये ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल में लगा रहा ADB में। इन ट्रायंगल ADB मैं बोलूंगा OE पैरेलल AB। देयरफॉर क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED, उस हिसाब से उधर क्या होगा? BO अपॉन OD होगा। AE अपॉन ED BO अपॉन OD, ये कैसे हुआ? बाय BPT। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2।
फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2 we get 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी आर गेटिंग, 1 और 2 से दिख रहा 1 और ये 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ये देखो BO इधर ला लो, OC उधर ले लो, इंटरचेंज कर दिया, है ना। तो ये हो गया AO अपॉन BO, इसको OC को लिखो CO और OD को लिखो DO। आराधन में यानी AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितना इजी है, सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये प्रॉब्लम इतना इजी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, कंस्ट्रक्शन। और ऐसे प्रॉब्लमों को दिमाग में बैठा के रखना है, तो वो आपके एक बार कर लेने से या कॉपी में लिख लेने से नहीं होने वाला, आपको इसको जबरदस्त 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ती है हर एक क्वेश्चन को, जब पढ़ाए तब जाके वो सक्सेस हाथ में लगता आपके। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये 9th क्वेश्चन का कॉन्वर्स है, उल्टा है। कॉन्वर्स है, उल्टा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पर हमको ऐसा बोला है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO। यानी क्या बोला गया हमको कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही कि ये चीज है वहां पर पहले से ही, AO upon BO is equals to CO upon DO, ऐसा आ रहा है बोले, इस प्रकार से वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, वो ट्रेपेजियम शो करना है। ट्रेपेजियम शो करना है यानी एक पेयर पैरेलल दिखाना, यानी AB इज पैरेलल टू DC दिखाना, है ना। इसी का मतलब क्या है, AB पैरेलल DC दिखाना, यही दिखाना है ना। इसके लिए भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा और कैसे प्रूफ तक पहुंचेंगे मैं कंस्ट्रक्शन के साथ बताता हूँ। थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE, थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE, थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE पैरेलल टू AB, थ्रू पॉइंट O ड्रॉ लाइन OE पैरेलल टू AB। यानी हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, थ्रू लाइन, थ्रू पॉइंट O AB OE बनाना है जो कि पैरेलल है AB को। अब हमें क्या करना है, OE इसको पैरेलल है, OE DC को भी पैरेलल दिखाना है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में लेंगे हम लोग, ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लेंगे कि ये जो OE है ये AB को पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में लेंगे और दिखाएंगे क्या, OE पैरेलल है CD को, OE पैरेलल है DC को, ये भी दिखाएंगे। तो OE AB को पैरेलल है और OE DC को भी पैरेलल है, तो DC और AB आपस में पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर पैरेलल होगी तो वो क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम, है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, देखो थ्रू पॉइंट O, जैसा पिछले वाले में करे थे, ड्रॉ लाइन OE पैरेलल सेगमेंट AB, यानी AB सेगमेंट को क्या बनाया हम लोगों ने, उसे पैरेलल बनाया। ठीक है, ठीक है। और इंटरसेक्ट कर रही है वो, इंटरसेक्टिंग AD एट पॉइंट E, इंटरसेक्टिंग क्या कर रही है वो, E पॉइंट पे कर रही है। ठीक है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसे इंटरसेक्ट कर रही है, E पॉइंट पे AD को कर रही है। ठीक है, अब मैं देखो इसका प्रूफ कैसे करूंगा। मुझे ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये क्या है गिवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AO इंटू DO इज इक्वल्स टू CO इंटू BO, हो गया ये, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं ये DBA ट्रायंगल,
इन अ ट्रायंगल DBA, DBA में, DBA ट्रायंगल में OE इज पैरेलल टू AB है, OE पैरेलल AB या BA लिखो, एक ही बात है पैरेलल BA को, है तो वहां पे क्या लगेगा BPT में, DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AE इंटू DO, ठीक है, DE इंटू BO, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट क्या हो जाएगा AO इंटू DO अपॉन AE इंटू DO, ठीक है, DE अपना CO इंटू BO अपॉन DE इंटू BO, AO अपॉन AE इज इक्वल्स टू CO अपॉन DE, ये कैंसिल हो गए ना। अब देखो ये अल्टरनेटो प्रॉपर्टी बोलते हैं, यहाँ का ये डिनोमिनेटर है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, हो जाएगा ये AE अपॉन DE, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE हो जाएगा। ये देखो ना, ये न्यूमरेटर में इधर साइड आएगा इक्वल टू के तो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ इन ट्रायंगल कौन से ADC, ये दिख रहा है AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, दिख रहा है ये हम लोगों को, दिख रहा है क्लियरली, है ना, दिख रहा है, तो इसका अपने को यूज करना पड़ेगा ना, या फिर ट्रायंगल मत लिखो, ये हमें क्या बता रहा है, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन DE, तो कॉन्वर्स ऑफ BPT की वजह से क्या हो जा रहा है, कॉन्वर्स ऑफ BPT कहाँ लग रही है हमारी, कहाँ लग रही कॉन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन, एक इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इन ट्रायंगल ADC, इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 लागू होता है ADC में कि भाई AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, ठीक है, AO upon CO is equal to AE upon D, therefore by converse of BPT लग गया ना, उस ADC ट्रायंगल में लग गया ये AO upon C is equals to AE upon DC की भाई OE जो है वो पैरेलल है किसे, DC को, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और OE किसे पैरेलल लेकर रखा है अपन ने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे किसे पैरेलल लेकर रखा है OE को AB को, एंड OE पैरेलल AB, ये क्या है कंस्ट्रक्शन से किया हम लोगों ने, करे कंस्ट्रक्शन से ये इक्वेशन 5 हो गया, देयरफॉर जो AB है वो पैरेलल है DC को बाय 4 and 5, 4 और 5 से। देखो मैंने क्या लिखा हूँ ध्यान से समझ लो, कॉन्वर्स ऑफ BPT से मैंने OE को DC से पैरेलल ठहराया, फिर मैंने बोला OE DC से पैरेलल है लेकिन OE AB को भी पैरेलल है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में ही मैंने बनाया था, ये जो OE है ये AB को पैरेलल है, तो ये आपस में
ये देखो इनकी ये साइड सेम है, तो DC और AB भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। DC और AB क्या हो गए, पैरेलल। देखो ना, A पैरेलल है B को, B पैरेलल है C को, तो A और C क्या होते हैं आपस में, पैरेलल होते हैं। वही बात होगी ना यहाँ पे, A फ्रेंड है B का, B फ्रेंड है C का, तो A और C फ्रेंड हो गए। इसी टाइप से बात होगी ना, AB पैरेलल DC हो गया, ठीक है, AB पैरेलल DC हो गया, ये बात होगी वहां पे, AB पैरेलल DC। AB पैरेलल DC आ जाने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ABCD है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बराबर से लिखना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया और फिर यहाँ से इधर लिखा। आ रहा ध्यान में? तो इस प्रकार हुआ ये 10th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है लेकिन हॉट से ना, सोच समझ के सॉल्व करने वाला, इतने आसानी से मार्क नहीं देता, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता। और उस हिसाब से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वेश्चन में। कैसे इसको चेंज करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, फिर इसको अपन ने चेंज करे, ये वाली स्टेप आ रहा है, फिर इसको लेना, फिर इसको लेना और ऐसे प्रूव करना। ठीक है, प्रैक्टिस का काम है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको जमेगा। इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो गई। चलो बाय बाय।